मित्रों, सनातन धर्म में हर ग्रंथ का अपना एक महत्व है। कई बार ऐसा भी देखने और सुनने को मिलता है कि किसी घटना का वर्णन किसी ग्रंथ में या फिर किसी शास्त्र में पहले ही किया जा चुका है। ऐसे ही हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों में तुलसीदास ने बहुत पहले ही दुनिया के बड़े रहस्य का खुलासा किया है। हनुमान चालीसा के रोज पाठ करने से हमारे जीवन का हर दुख दर्द दूर हो सकता है। हनुमान जी की महिमा को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा है। तो मित्रों, इस वीडियो में हनुमान जी के कुछ खास रहस्यों को जानेंगे और हनुमान चालीसा से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही रोचक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, हनुमान जी अजर अमर हैं। वह अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। एक कथा कहती है कि तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखते थे तो उन लिखे हुए पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उन पत्रों में लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास बहुत परेशान हुए। उन्होंने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ और रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े तो हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्याकांड का प्रथम दोहा याद आया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में उसे लिख दिया तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर हूँ नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने से अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धी होने का श्राप दे दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही होगी, उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा देना जिससे आप अवतरित हुए। फिर प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। मित्रों, हनुमान चालीसा में हमारे शरीर को सदा स्वस्थ रखने का भी रहस्य छुपा है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। मित्रों, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। इस पंक्ति में हनुमान जी को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का दाता बताया गया है। तो वो कौन सी 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास थीं? वो कुछ इस प्रकार हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये हैं वो 8 सिद्धियां जिनका वर्णन हनुमान चालीसा में मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर तरह के भय से और तनाव से मुक्ति दिलाता है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई में कहा गया है कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। रोज श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, हर तरह का दर्द खत्म हो जाता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। आप चाहे जीवन में शारीरिक संकट का सामना कर रहे हों या फिर पारिवारिक या आर्थिक, हनुमान चालीसा का पाठ आप में आशा की किरण जगाए रखता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर से, मन से और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रत्येक ग्रह का शरीर पर अलग अलग असर पड़ता है। ग्रह का जब बुरा असर पड़ता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आप नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना व्यक्ति को निराश अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाता है। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। 100 बार अर्थात 100 बार। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार से मुक्ति मिलेगी। जब व्यक्ति हर तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में इन सभी रोग और शोक से मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा बहुत जरूरी है। मित्रों, भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। कलयुग में सिर्फ राम नाम ही आधार है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम लेना। और जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। मित्रों, तुलसीदास ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने अध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम नहीं मिलते और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। इन पंक्तियों का जाप करने से लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, पूरा हनुमान चालीसा ही महामंत्र है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हनुमान चालीसा में बजरंग बली की भावपूर्ण वंदना तो है ही, लेकिन प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है। परिचय के 2 दोहों को छोड़कर इस स्तुति में 40 छंद हैं, जिसमें 40 पंक्तियां होती हैं। इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें और कथामृत को सब्सक्राइब करें। आप सबको राम राम, जय बजरंग बली।